नमस्कार। सुर और संगीत 7 सुरों की एक ऐसी लड़ी है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ईश्वर की ऐसी कोई कृति नहीं जिसमें संगीत ना हो। संगीत में वो शक्ति है जो हमारे दिलों को सुकून देती है। और आज इंसान को जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए, और उसी सुकून की तलाश में आज हर शख्स, हर व्यक्ति संगीत से जुड़ना चाहता है। अपनी आवाज में प्यारे प्यारे गीत गा के तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का प्यार आशीर्वाद पाना चाहता है। लेकिन ऐसा आशीर्वाद बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। कारण क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे गायक की तरह गीत तो गाना चाहते हैं लेकिन गा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। गायन पर यूं तो बहुत सारे वीडियो बने हैं, लेकिन गीत गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों से कौन कौन से गलतियां होती है, हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, इस पे वीडियो नहीं बना। आज कुछ ऐसे टिप्स है मैं आप सभी को यहां देने वाला हूं। अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स के अनुसार अगर आप रियाज करते हैं तो ये मेरा दावा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने के अंदर आप एक प्रोफेशनल गायक की तरह आप भी गायक बन सकते हैं। दर्शकों के सामने अपनी आवाज को, अपने सुरों को पेश कर सकते हैं। और आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियो में आप सबके बीच में लाता रहूंगा। तो बस आप मेरे तमाम वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैंने किन किन बातों पर वीडियोस बनाने चाहिए। बात करते हैं आज के इस मुख्य वीडियो की। जब कोई प्रोफेशनल गायक कोई गीत गाता है और जब हम कोई गीत गाते हैं, आपने गौर किया होगा कि उनके गीत गाने में और हम जो गाते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके गीत जब हम सुनते हैं बहुत प्यारा सुकून मिलता है, लेकिन जब हम कोई गीत गाते हैं बेशक हमारे गाए हुए गीत हमें ही पसंद नहीं आते। उसका मुख्य कारण क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतियां होती है और वो गलतियां कोई निकालने वाला हमारे साथ में नहीं होता। अब हमसे गलती क्या क्या होती है ये सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे गायक ऐसे हैं जब कोई गीत गाते हैं तो उनकी आवाज जो है वो कपकपाती है, लहराती है, जैसे ठंड में इंसान कांपता है ना, ऐसे कपकपाती है। जब कोई प्रोफेशनल गायक जब कोई गीत गाता है तो उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं कपकपाती। तो सबसे पहले अगर आपकी आवाज अगर कपकपाती है तो आपको ये चीज दूर करनी होगी। वो कैसे दूर करनी होगी ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अपने सुरों को किस तरह परफेक्ट बनाना, ये मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा आज का। तीसरा जो है वो ताल, चौथा जो रहेगा वो शब्दों का उच्चारण, और 5वां मेरा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत एक महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये कहाँ और किस जगह पे। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों की आवाज कपकपाती है उन्होंने क्या करना चाहिए। बेशक हर किसी के घर में कैशियो कहे या हारमोनियम कहे होता ही है। अगर कैशियो या हारमोनियम ना हो तो मोबाइल तो आजकल कॉमन चीज है। उस मोबाइल में गूगल एप्लीकेशन के माध्यम से आप तानपुरा लगाएं। तानपुरा लगाने के बाद में आप किसी भी एक स्वर को पकड़िए। जैसे मान लीजिए हम पहले काली 1 से उसका रियाज करते हैं। जैसा मेरे पास में भी हारमोनियम भी है, तानपुरा भी शुरू है, मैं काली 1 यहाँ से शुरुआत करूंगा। ये आपने काली 1 दबाया और आप शुरुआत करें मेरे साथ। आपको अपनी आवाज
बिल्कुल स्थिर रखना है। आपकी आवाज ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक जैसी, एक लेवल में। सिर्फ एक स्वर की प्रैक्टिस, एक जैसे, सिर्फ 10 मिनट। सा होने के बाद आप काली दो दबाइए, आप 10 मिनट चलिए। हर स्वर की प्रैक्टिस 10-10 मिनट आपकी होनी चाहिए। जैसे हम लोग नीचे के सा से ऊपर के सा तक जाते हैं, वैसे ही ऊपर के सा से नीचे तक आइए। सा, सा, 10 मिनट। मी, ध, म, ग, रे, सा। रोज कम से कम 1 घंटा एक स्वर की प्रैक्टिस, 10 मिनट। आप जो है हमारे जो 7 सुर रहते हैं उनकी आप प्रैक्टिस रोज कम से कम 1 सवा घंटा करें। ये मेरा दावा है कि आपकी अगर आवाज़ अगर कब कपाती है तो 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो आवाज़ है वो कब कपाना आपकी बंद हो जाएंगी और आपके स्वर जो है वो बहुत ही पक्के हो जाएंगे। 1 महीने के दौरान आप एक चीज आपको एक और करना है कि आपको नीचे का सा और ऊपर का सा पकड़ने के बाद आपको पूरे सरगम की प्रैक्टिस करनी है। उससे ये होगा कि जब भी कोई आप गीत गाएंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एक ऑर्गन वाले या कीबोर्ड प्लेयर वाले एक कॉर्ड देते हैं, तो उस कॉर्ड में आपको गीत गाना होता है। इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के बाद में आप उनके दिए हुए कॉर्ड के अनुसार आप अपने गीत को उठा सकते हैं और आपके स्वर जो है वो नहीं भटकेंगे। ये मैंने 2 स्वर पकड़ा हूँ, नीचे का सा और ऊपर का स्वर। अब कैसे गाएंगे हम? सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। यानी 2 स्वर के साथ में आपने पूरे सरगम को आपने गा लिया। और जब आप 2 स्वर को पकड़ने के साथ में जब आप किसी सरगम को गाते हो तो वहाँ पर आपको एक हैबिट हो जाती है कॉर्ड सीक्वेंस के साथ में गीत गाने की। ये तो हो गई हमारी एक स्वर की बात और आवाज़ जो कब कपाती है उसे कैसे बंद किया जाए। तीसरा जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो एक अहम होता है वो होता है हमारा रिदम। कई लोगों को 1 ताल, 2 ताल, 3 ताल का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग वेस्टर्न जो बीट्स होती है उससे हम लोग पकड़ सकते हैं। और जो वेस्टर्न बीट होती है वो होती है 8 बीट की। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हमारा जो टाइमिंग चल रहा है ये आप एक जैसा टाइमिंग आप करिए और इसमें आपको जो है अपने सरगम की प्रैक्टिस करना है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। जब आप इस प्रकार से आप किसी सरगम की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है वो ताल का भी आपको नॉलेज आ जाएगा। और जब आप धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेंगे तो उस समय 1 ताल, 2 ताल इसका भी ज्ञान आपको जरूर मिल जाएगा। ये तो हो गई हमारे सुर और
ताल की बात। अब बात करते हैं हमारे शब्दों की। बहुत सारे जो लोग जो जब कोई गीत गाते हैं तो शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, किसी फीमेल आर्टिस्ट का था। वो एक गीत गा रही थी, शीशा हो या दिल हो। अब देखिए ये जो गीत है इसके बोल है शीशा हो या दिल हो, लेकिन जब वो महिला इस गीत को गा रही थी तो वो गा रही थी शीशा हो या दिल हो। शीशा, वो शीशा नहीं है, वो शीशा है। तो ये इन जैसे शब्दों को हमें बहुत ध्यान से सुनना होता है कि वहाँ पे श बोला गया है कि स बोला गया है, ज बोला गया है, ज बोला गया है कि झ बोला गया है। कई लोग यहाँ पे ज और झ में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों से ये गलती होती है। जैसे कि किशोर दा का एक गाना है, जाने जा ढूंढता, अब वो जाने जा है, कई लोग गाते हैं जाने जा, झा गाते हैं। तो ये ऐसी कई गलतियां हमसे होती है। जैसे कि अगर हम लोग और एक गीत हम लोग मान लीजिएगा, इसमें 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। 100, अब ये 100 है। कई लोग बोलते हैं 100 साले पहले, तो 100, ये 100 क्या होता है? 100 साल पहले, तो पहले, ये एक एक शब्दों को आपको सुनना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब आप कोई गीत सुनते हैं, किसी गीत का आप जब रियाज करते हैं, कोई गीत आप तैयार करते हैं, तो उस गीत को आप एक बार पूरा ना सुने, बल्कि अगर जैसा मैंने कहा कि 100 साल पहले, इतनी लाइन को आप 25 बार सुनिए। 10 बार तो आप जो है उसे सिर्फ सुनिए, उसके एक एक शब्द को सुनिए और 15 बार उसके साथ में गाइए। उसके बाद खुद देखिए कि आपको कितना फर्क आपका पड़ता है। इस प्रकार से पूरा गाना तैयार करिए, और जब आप एक एक लाइन सुन के जब आप पूरा गाना तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद जब आप उस गीत को किसी के सामने आप पेश करेंगे, तो यकीन मानिए आपको सुनने वाले आपको बहुत प्यार देंगे। एंड द लास्ट जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर गलती करते हैं, और वो है सांस लेना और सांस छोड़ना। जब कोई संगीतकार कोई गीत बनाता है और किसी गायक से जब गवाता है, तो वो उसका एक लय, उसका टाइमिंग तय करता है, और सांस कहाँ लेना है और कहाँ छोड़ना है, वो एक फील के साथ में वो एक गायक को वो बताता है। जैसे कि किशोर दा का हम लोग एक गीत लेते हैं, अब ये जो है यहाँ सांस हम छोड़ सकते हैं, तो आप ये देखिएगा कि किशोर दा ने जब इस गीत को गाया है, तो या के रफी साहब ने कोई गीत गाया है, या मुकेश चंद्र माथुर साहब ने कोई गीत गाया है, या कोई और गायक का गीत, जब वो गीत आप जब तैयार करते हैं, तो वो गीत में उन गायकों ने कहाँ पे सांस छोड़ा है और दूसरी लाइन को किस जगह से उठाया है। इस चीज को अगर आपने अपने जहन में बिठा लिया, तो मानिए आपकी एक एक लाइन बहुत परफेक्ट जाएंगी, आपके शब्दों का उच्चारण सही जाएगा, और जब गीत गाते समय जो फील चाहिए वो फील आपके गीत में आएगी।
तो आई होप कि आज जिन 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा है, अगर आप 5 बातों का ध्यान रखते हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना अगर आप दिल से अगर आप रियाज करते हैं, तो ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि आप एक प्रोफेशनल गायक की तरह आप भी एक अच्छे गायक बन सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आप अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के